हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमजे स्टार एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एनटीपीसी फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम आज से स्टार्ट हो गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा, पूरी अपडेट दूंगा। और जो चैनल पर पहली बार विजिट करा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि उन्हें भी पल पल की न्यूज़ मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज के शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ये आपको याद रखना है। साथ ही के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पट्टचित्र शैली जो है चित्रकला की वो किस राज्य से संबंधित है, तो पट्टचित्र जो चित्रकला शैली है वो उड़ीसा से संबंधित है। इसी के साथ एक क्वेश्चन पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ वर्तमान के अंदर जो है वो सत्या नडेला जी है। इसी के साथ एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत देश के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है, तो भारत देश के सबसे युवा राष्ट्रपति जो है वो नीलम संजीव रेड्डी है और ये निर्विरोध चुने गए थे। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो पंजाब नेशनल बैंक का जो हेडक्वार्टर्स है वो दिल्ली के अंदर है वर्तमान में। और जब आपसे पूछा जाए कि आज़ादी के पहले, तो आज़ादी के पहले जो इसका हेडक्वार्टर्स लाहौर में था, जब 1874 के अंदर पीएनबी की स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं पाकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया था, तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही के अंदर यहाँ पे पूछा गया था कि 2020 का आईपीएल जो है उसका फाइनल कहाँ हुआ था, तो 2020 का आईपीएल मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच के अंदर जो है दुबई के अंदर हुआ था, जिसके अंदर मुंबई कैपिटल्स ने ये जो है 5वीं बार ये खिताब जीता था। इसी के साथ एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आलू अनुसंधान केंद्र जो वो शिमला के अंदर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ एक क्वेश्चन था कि खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुए थे, तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो गोवा के अंदर हुए थे। और एक क्वेश्चन था कि कोविड केयर ऐप किस राज्य के द्वारा विकसित की गई थी, तो कोविड केयर ऐप जो है वो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा विकसित की गई थी। इसे भी आपको याद रखना है। इसी के साथ जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्मी कल्चर किससे संबंधित है, तो वर्मी कल्चर जो है वो केचुआ पालन से संबंधित है। और एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि क्लोरोफॉर्म का उपयोग, जिसका ऑप्शन मुझे स्टूडेंट के माध्यम से नहीं पता चला है। साथ ही के अंदर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो दिल्ली जो है भारत की राजधानी 1911 के अंदर बनी थी, जब राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की गई थी। जॉर्ज पंचम जब भारत के अंदर आए थे तब। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अन्नाईमुड़ी है। ये आपको याद रखना है। साथ ही के अंदर यहाँ पे पूछा गया था कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। और 23वें तीर्थंकर जो है वो पार्श्वनाथ थे। साथ ही के अंदर 24वें तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी को जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसे भी आपको याद रखना है। साथ ही के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पर्यावरण अधिनियम कब पारित किया गया, तो पर्यावरण जो अधिनियम है वो 1986 में पारित किया गया था। इसी के साथ जो है यहाँ पे आपको याद रखना है एलिफेंट अधिनियम जो था आपका वो 1992 के अंदर हुआ था। साथ ही के अंदर टाइगर अधिनियम जो था, टाइगर एक्ट, वो 1973 के अंदर हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्वेश्चन था कि सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो सेरीकल्चर के अंदर जो है रेशम के कीड़ों का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि पदार्थ की मात्रा किसके अंदर मापी जाती है, तो पदार्थ की मात्रा जो वो केजी के अंदर मापी जाती है। और एक क्वेश्चन था लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हैं, तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो ऑप्शन आपको सेटिस्फाई होगा वही आपको भरना होगा। बिकॉज अभी जो है 104वें अधिनियम के द्वारा लोकसभा के अंदर जो एंग्लो इंडियन थे उनको हटा दिया गया है। तो अभी जो है मैक्सिमम संख्या वो 550 है। अगर आपके ऑप्शन में 550 ना होते हुए 552 हुआ होगा तो आप 552 पर भी टिक कर सकते हो, लेकिन वर्तमान के अंदर अभी जो है 550 मैक्सिमम होगा। और जो 543 जो है अभी सदस्य है, बिकॉज 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन पूछा था कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य के अंदर है, तो सबरीमाला मंदिर जो है वो केरल के अंदर स्थित है। और सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो तटरेखा जो गुजरात की सबसे लंबी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है। अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछा गया तो केंद्र शासित प्रदेश के अंदर सबसे लंबी तटरेखा जो है वो अंडमान एंड निकोबार की है। इसके साथ एक क्वेश्चन पूछा गया था ओड मैन आउट से था, 7 सिस्टरों के नाम दिए गए थे आपको, यानी 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के राज्यों के नाम दिए गए थे, जिसके अंदर से एक ओड आउट पूछा गया था। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा सिक्किम। ऐसा स्टूडेंट का
कहना है। साथ ही के अंदर यहाँ पे ज्ञानपीठ अवार्ड से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ज्ञानपीठ अवार्ड का जो है 2019 का 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड अच्युतम नंबूदिरी साहब को मिला था, और 2018 का था 54वां ज्ञानपीठ अवार्ड वो अमिताभ घोष को मिला था। इसे भी आपको याद रखना है। साथ ही के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गोबी का रेगिस्तान कहाँ है। तो गोबी का रेगिस्तान जो है वो चीन और मंगोलिया की बॉर्डर पर है, और सबसे ज़्यादा जो इस रेगिस्तान का हिस्सा वो मंगोलिया के अंदर है, फिर चीन के अंदर है। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था DRDO के वर्तमान प्रमुख कौन है। तो DRDO के जो वर्तमान प्रमुख है वो जी सतीश रेड्डी है। इसको भी आपको याद रखना है, बिकॉज इनका जो है अभी कार्यकाल जो है वो एक आगे बढ़ा दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन बनकर आया है कि DRDO के प्रमुख कौन है। तो जी सतीश रेड्डी है। इसी के साथ एक क्वेश्चन पूछा गया था कि महिला दिवस कब बनाया जाता है। तो 8 मार्च को बनाया जाता है। और एक क्वेश्चन जो था आपका वो था मुकुति नेशनल पार्क भारत के किस राज्य के अंदर है। तो मुकुति नेशनल पार्क जो वो तमिलनाडु के अंदर स्थित है। इसी के साथ एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 60 kg है, तो चंद्रमा पर उसका वजन कितना होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि चंद्रमा पर जो है 1/6 होता है, तो 60 का आपको जो है 1/6 कर देना चाहिए था, यानी कि 10 kg जो है चंद्रमा पर इसका वजन होगा व्यक्ति का। इसी के साथ एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्शन कमिश्नर के बारे के अंदर कौन सा पार्ट के अंदर बताया गया। तो इलेक्शन कमिश्नर के बारे के अंदर जो है संविधान के पार्ट 15 के अंदर बताया गया, और इसके रिलेटेड जो है आर्टिकल 324 आता है, इसको भी आपको याद रखना है। साथ ही के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान के भारत के अंदर रामसर साइट कितनी है। तो अगर वर्तमान पूछा हो तो आपका आंसर जो है 42 हो जाएगा, और अगर 42 आपका आंसर ऑप्शन में ना हुआ होगा तो 37 जो है पहले थी, और वर्तमान के अंदर अभी 42 हो गई है। इसे भी आपको याद रखना है। साथ ही के अंदर एक क्वेश्चन था दूरी का मात्रक। तो दूरी का मात्रक जो मीटर है, और इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, एक क्वेश्चन ये था। तो इसका आंसर हो जाएगा जकार्ता। और सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तापी। तो फ्रेंड्स ये था फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस। जैसे ही दूसरी शिफ्ट के क्वेश्चन आते हैं तो मैं उसका भी एनालिसिस आपके सामने लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल MJ स्टार एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि इस प्रकार न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।